जय हिंद दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो आप लोगों को काफी समझ में आ गए होंगे, है ना। और बाकी की चीजें जो आज हम करने वाले हैं, जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, वो हम लोग लिख लेते हैं। 180 प्लस पे वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस पे क्या वैल्यू होगी, इसके लिए हम एक टेबल फॉर्मेट में उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में हम लोग इसलिए बना रहा था कि टेबल फॉर्मेट में हम पूरा याद रहे एक साथ। वैसे इंडिविजुअल तो हमें पता होता है, बट टेबल फॉर्मेट में याद रखने से हमें सारे फंक्शंस की वैल्यू एग्जैक्टली याद हो जाएगी। ये हमारा माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। तो इस टाइप से हम टेबल फॉर्मेट में लिख लेंगे, जिससे हमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन थीटा है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम देखते हैं साइन माइनस थीटा क्या होगा हमारा। यदि हम क्वाड्रेंट सिस्टम देखें तो मैं एक बार आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेता हूं यहाँ, सो दैट आपको क्लियर हो। ये रहा आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। ये आपका 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है एंड ये 270 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि ये ऑल पॉजिटिव होते हैं इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कोट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव होता है एंड रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव्स। तो यदि बात करें साइन माइनस थीटा की, अच्छा माइनस थीटा आएगा कहाँ, आप क्या सोच रहे हैं, साइन माइनस थीटा जो है वो यहाँ आएगा। मतलब ये जो हमारा 0 डिग्री है, इससे हम क्या चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। क्लियर है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस क्या होते हैं, पॉजिटिव, और रेस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हम इस टाइप से सेक और कोस को लिख लेंगे। अच्छा, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, इट मीन्स माइनस थीटा पे और आपका थीटा पे क्या होता है, क्या फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपके साइन चेंज होते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं माइनस थीटा साइन, हमारा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, कोस की बात करें, ये हो जाएगा कोस थीटा, 10 हो जाएगा माइनस 10 थीटा, कोट देगा हमें माइनस कोट थीटा, सेक फिर पॉजिटिव हो जाएगा और कोसेक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फंक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साइन चेंज हुए और हमारा सेक और कोस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो इस टाइप से ये आ गया। अब देखते हैं 90 माइनस थीटा पे। 90 माइनस थीटा मतलब ये आपका 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल कुछ भी हो, 60 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है। इसमें हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा पे मैंने क्या बताया था और 90 प्लस थीटा पे क्या बताया था, फंक्शन चेंज होंगे। साइन है तो कोस हो जाएगा, सेक है तो कोस, साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस 10 है तो कोट हो जाएगा। इस टाइप से फंक्शन चेंज होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखें 90 माइनस थीटा पे साइन की वैल्यू क्या होगी, सर यही फंक्शन आएंगे, फंक्शन चेंज नहीं होंगे। तो साइन का साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, सॉरी फंक्शन चेंज हो जाएगा,
साइन चेंज नहीं होंगे। तो फंक्शन तो हम चेंज करें, साइन थीटा का कोस थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा, कोट थीटा का टेन थीटा, सेक का कोस हो जाएगा और कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। तो 90 प्लस थीटा में क्या होगा हमारा, ये आ गया 90 प्लस थीटा पे, 90 तो ये है आपका और प्लस एंगल थीटा बढ़ गया, तो 90 प्लस थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब इसमें हमने क्या बताया था, साइन और कोसेक क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखना है और फंक्शन चेंज होगा क्या, 90 प्लस थीटा पे फंक्शन चेंज होता है सर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन चेंज कर देंगे। साइन 90 प्लस थीटा पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस हो जाएगा साइन, टेन हो जाएगा कोट, कोट हो जाएगा टेन, सेक हो जाएगा आपका कोस और कोसेक हो जाएगा साइन। इसके बाद साइन की बात करें तो साइन किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव रहेगा, देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो साइन और कोस को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, ये कोस पॉजिटिव और साइन और कोसेक ये कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, 180 माइनस थीटा पे बात करते हैं। 180 माइनस थीटा इट मीन्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है और क्या थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होगा क्या, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, फंक्शन चेंज नहीं होता। 180 माइनस थीटा पे देखना ना, एक सेकंड, यहाँ पे हम 180 माइनस थीटा भी हमारा यहाँ आएगा, ये माइनस थीटा ये 180 यहाँ नहीं आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें बात कर रहे हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है बट यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो हम देखेंगे 180 माइनस थीटा पे, 180 माइनस थीटा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, 180 प्लस थीटा पे यदि मैं बात करूँ, पहले इसके साइन देख लेते हैं हम लोग। तो साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, 180 प्लस थीटा पे देखते हैं, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये 180 यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और प्लस थीटा, तो आपका टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। फंक्शन चेंज होगा क्या, फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो टेन पॉजिटिव, टेन ये रहा हमारा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कोट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे 270 माइनस थीटा के लिए। इसके लिए देखते हैं 270 माइनस थीटा, इट मीन्स इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 तो आपका ये रहा और थीटा माइनस ये हो जाएगा, तो 270 माइनस थीटा ये देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, टेन और कोट पॉजिटिव है। अच्छा, फंक्शन चेंज होगा क्या, हाँ सर फंक्शन चेंज होगा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा तो फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइन का कोस हो जाएगा, कोस का सेक हो जाएगा, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोस और कोसेक का साइन। साइन किसके से पॉजिटिव रहेंगे, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टेन ये रहा आपका और कोट ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से बना लेंगे। 270 प्लस थीटा पे बात करें तो आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में, ये प्लस थीटा हो गया। इस क्वाड्रेंट में आपका क्या हो रहा है, सेक और कोस पॉजिटिव हो रहा है। अब देखते हैं, सेक और कोस पॉजिटिव हो रहा है, ये रहा सेक और ये रहा कोस, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बात करें साइन 270 प्लस थीटा की, तो साइन 270 प्लस थीटा में क्या देगा, कोस देगा, क्योंकि फंक्शन तो चेंज होगा।
तो ये हमें कोस दे देगा, कोस साइन दे देगा, टेन कोट दे देगा, कोट टेन दे देगा, ये आपका कोसेक हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और ये आपका साइन हो जाएगा। इसमें भी सिमिलर ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या होगा, टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा का बना लेंगे। 360 माइनस थीटा आपका ये रहा, ये आपका एंगल 360 है, और यहाँ से थीटा पीछे आ जाएंगे आप, तो माइनस थीटा, मतलब 360 माइनस थीटा आपका यहाँ आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे सेक और कोस पॉजिटिव है। फंक्शन चेंज होगा क्या? नहीं सर, यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होता, यहाँ फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता। तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा। वैल्यू किस किस की पॉजिटिव रहेगी? सेक की और कोस की, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, बात करें 360 प्लस थीटा की, तो आप यहां से देखो 360 आपका यहां से यहां तक हो गया। अब प्लस थीटा करोगे तो आप वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाओगे। इसका मतलब आपकी कहानी फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। एक आपने पूरा राउंड ले लिया है 360 का, उसके बाद फिर से आप कहाँ जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब क्या होगा? अब आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन थीटा साइन ही रहेगा, कोस थीटा कोस, टेन टेन, ये कोट, ये सेक, और ये आपका कोसेक थीटा। यदि हम देखें साइन, तो साइन इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? ऑल पॉजिटिव। तो इस तरह से आप ये नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और आपको पूरी जो टेबल है वो याद हो जाएगी इजीली। ठीक है, हम अब आगे कुछ फॉर्मूले देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी हमारा हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। थर्ड, कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है हमारा 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, देन कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, और यहां एक आ जाएगा माइनस साइन आपका। ठीक है, तो इस टाइप से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। जब आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये साइन को यहाँ पे आपको कोस लिखना है पहले, और फिर साइन लिखना है। तो आपका 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, मतलब प्लस के साथ जब सी प्लस डी बाय 2 होगा तो क्या आएगा हमारा? कोस आएगा, और फिर साइन आएगा सी माइनस डी बाय 2। इसके बाद करते हैं कोस सी प्लस कोस डी के फॉर्मूले की, तो वो हो जाएगा 2 कोस। अब ये कोस सी प्लस कोस डी है, तो दोनों क्या आएंगे? कोस आएंगे। 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लिखेंगे तो इस टाइम क्या होगा? दोनों साइन आएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। तो इस टाइप से आप इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू दिया है हमें 2 बाय रूट 5, cos b is equal to दिया है हमें 1 by root 10, where a and b are acute angles, then what is the value of a plus b? इस क्वेश्चन में हमें a plus b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है साइन a plus b का। साइन a plus b हमारा होता है साइन a cos b प्लस कोस साइन b। ठीक है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसमें साइन ए की वैल्यू कितनी है? हमें दी हुई है 2 बाय रूट 5 इंटू कोस बी कितना दिया? 1 बाय रूट 10
प्लस कोसे नहीं दिया है, साइन बी भी नहीं दिया, तो हम लोग जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कोस स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमें निकालना है कोसे, तो कोसे हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू 2/√5, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 2/√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 माइनस 4/5, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 5 माइनस 4/5 1/5 का अंडर रूट, इट मीन्स 1/√5। तो कोसे की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों की, 1/√5। अब हमें साइन बी चाहिए, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल, ठीक है। साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी हमारा कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। हमें फाइंड आउट करना है साइन बी की वैल्यू, तो यहाँ से हम साइन बी निकाल लेंगे। साइन बी हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, अंडर रूट 1 माइनस कोस बी की वैल्यू कितनी है 1/√10, 1/√10 का होल स्क्वायर, वन माइनस 1/10, तो कितना हो जाएगा ये 9/10 का अंडर रूट, 3/√10, ठीक है। तो यहां से हमें साइन बी की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब हम क्या करेंगे, साइन बी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू यहाँ पुट कर, कोस ए की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो कोस ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1/√5 इंटू साइन बी की वैल्यू है 3/√10, पुट करके देखते हैं 2/√50 प्लस 3/√50, कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम आएगा √50, 2 + 3 5, 5/√50, और ये कितना हो जाएगा √50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 25 × 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 5√2 हम लिख सकते हैं √50 को, तो ये 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/√2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या इसमें ऑप्शन में है, नहीं। अच्छा, ये तो हमारा साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकली है, हमें तो फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, राइट। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया हमारा 1/√2। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ए प्लस बी कितना हो जाएगा 45। बट क्या क्वेश्चन में हमें कहीं भी 45 दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, क्या मालूम हमें कि यहाँ साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। 90 + 45 के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। साइन 135 कितना होता है साइन 90 + 45, जो कि हो जाएगा कोस 45, तो वो भी कितना होगा हमारा 1/√2। इसका मतलब साइन 135 की हमारी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/√2 को, साइन a + b इज इक्वल टू साइन 135 डिग्री। तो ये जो हमारा निकल के आया है, इससे हम बोल सकते हैं a + b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। क्लियर है। तो ये था हमारा हम लोग का पहला क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने इस टाइप से सॉल्व किया। देन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसके बाद ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 105। tan 105 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। tan 105 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 60 + 45 में, तो tan 60 + 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला में पता है tan a + b का, tan a + b कितना होता है हमारा, tan a + b इज इक्वल टू tan a + tan b 1 - tan a tan b। ठीक है, तो tan a की वैल्यू हम रख देंगे tan 60 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा tan 60। ए के प्लेस पे कौन है 60 और बी के प्लेस पे कौन है 45, तो tan 60 डिग्री + tan 45 1 - tan 60 इंटू tan 45। तो ये हमारा आ जाएगा sin 60 की वैल्यू होती है √3 + 1
और 1 माइनस √3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। किस ऑप्शन में दिए हैं? ये दिया है आपका सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 10 की पावर 4a माइनस sec की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 10 की पावर 4a माइनस sec की पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर। इसे इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, 10 स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, वो क्या होता है हमारा a प्लस बी a माइनस बी। तो लिख देंगे 10 स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस का 10 स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, एक आइडेंटिटी हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर a कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a के बराबर। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a हमारा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a हो जाएगा हमारा। तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो 10 स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का 1, 10 स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस का 10 स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a, सॉरी इंटू नहीं है प्लस है, इसको रब करके फिर से ही लिखते हैं sec स्क्वायर a। ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस sec स्क्वायर a। यहां से हम देखें -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए टर्म्स में, क्या आ जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर a माइनस का sec स्क्वायर a प्लस का 10 स्क्वायर a प्लस का sec स्क्वायर a। ये टर्म्स प्लस और माइनस में सेम दिख रही है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां तक कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा cos c प्लस cos d का, उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो cos c प्लस cos d हमारा क्या होता है, cos c प्लस cos d हमारा होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, तो हम इसे अरेंज करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं cos 140 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री और प्लस cos 100 डिग्री। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। क्लियर है? हमने सिर्फ आगे पीछे किया है। ओके, फिर cos c प्लस cos d बन गया अब हमारा ये। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। तो इस टाइप से हम इसे अप्लाई करेंगे, 2 cos c प्लस c क्या है हमारा 140 और d क्या है 20, तो c प्लस d बाय 2 और cos c माइनस d बाय 2 140 माइनस 20 बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला यूज हो गया। फिर प्लस बचा क्या हमारे पास cos 100 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 cos 140 प्लस 20 160 डिवाइडेड बाय 2 80 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू लगाओ इंटू cos 140 माइनस 20 कितना हो जाएगा
120 डिग्री, 140 माइनस 20 120 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन 60, तो कोस 60 हो जाएगा ये हमारा, प्लस का कोस 100। कोस 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस ये कितना था 80 डिग्री, कोस 80 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री। अब कोस 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 80, तो कोस 80 डिग्री, चाहे तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं 180 माइनस 100, बात एक ही है, प्लस कोस 180 माइनस 80, तब भी तो ये क्या लिखा हुआ है, कोस 100 ही लिखा हुआ है, क्लियर है। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कोस में, वो होता है हमारा माइनस कोस थीटा, तो कोस 80 माइनस कोस 80, ये दोनों इक्वल हो गए और माइनस साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, कोस 80 माइनस कोस 80 कितना हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, तो 0 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5th क्वेश्चन, व्हाट इज कोट 54 डिवाइडेड बाय 1036 प्लस 1020 डिवाइडेड बाय कोट 70, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है। हम लोग लिख लेते हैं कोट 54 डिवाइडेड बाय 1036 प्लस 1020 डिवाइडेड बाय 1070 कोट 70 डिग्री। देखिए इन दोनों का सम करके देखिए, इन दोनों का सम हमें कितना दे रहा है 90, तो हम एक को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, किसी को भी कन्वर्ट, जिसको आप करना चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोट 54 को हमने ऐसे रखा, 1036 को हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 54 डिग्री, प्लस 1020 को हमने एज इट इज रखा, कोट 70 को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 20। ठीक है, तो कोट 54 एज इट इज, 1090 माइनस थीटा हमारा क्या होता है 10 कोट में कन्वर्ट होता है, तो कितना होता है कोट 54 डिग्री, तो लिख देंगे, प्लस 1020 डिग्री डिवाइड में कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा वापस से 10 थीटा, तो ये हो गया हमारा 1020 डिग्री, ये आपस में इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको हमने, ये कितना आएगा 1 प्लस 1 जो कि हमें देगा 2, तो आंसर विल बी 2, आंसर हमारा 2 होगा। ये ऑप्शंस में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आंसर होगा 2, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हम इसको नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर कोस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। इनटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक कोस का उल्टा होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कोस, लिख दिया हम लोगों ने, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, क्या आया आंसर 1, तो 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस कोस स्क्वायर 4 पाई प्लस टेन स्क्वायर 5 पाई, इसमें वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 3 पाई, साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस कोस स्क्वायर 4 पाई प्लस टेन स्क्वायर 5 पाई। देखो इसे हम 2 पाई प्लस के साथ लिख सकते हैं, साइन 3 पाई को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई, साइन स्क्वायर 2 पाई प्लस पाई प्लस कोस स्क्वायर 4 पाई को ब्रेक करें तो 2 पाई प्लस 2 पाई लिख सकते हैं,
प्लस टेन स्क्वायर 2 पाई प्लस 3 पाई, या फिर 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये 4 पाई हो जाएगा। देखो हर 2 पाई में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है, यदि हम देखें तो उस हिसाब से हमने 2 पाई में सबको ब्रेक कर दिया। अब साइन 2 पाई प्लस पाई हमारा क्या होता है, देखते हैं। साइन 2 पाई होता है हमारा 360, ये हो गया 360। 2 पाई प्लस पाई, वापस से घूम के आ गए हम, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, पाई के बराबर। तो साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा ये हमारा, प्लस कोस 2 पाई प्लस 2 पाई कितना होगा हमारा, कोस 2 पाई मतलब 360 हो गया, फिर वापस 180 पे आ गए, तो कितना हो जाएगा ये, कोस 2 पाई प्लस टेन 2 पाई, तो ये पाई बचेगा हमारा, टेन स्क्वायर पाई। ठीक है, अब बात करते हैं साइन स्क्वायर पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप सब लोग जानते हैं 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई और कोस 2 पाई। कोस पाई की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, राइट। और कोस 2 पाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कर्व से, कोस के ग्राफ से हम चेक कर पाएंगे कि कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी है। ये हमारा 0, ये हमारा π/2, ये पाई 3π/2, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। तो पाई पे वैल्यू कितना देता है, -1, 2 पाई पे वैल्यू कितना दे रहा है, प्लस का 1। कोस की वैल्यू 2 पाई पे प्लस की 1 होती है। ठीक है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो आंसर विल बी 1। क्लियर है? देन इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, cos x इज इक्वल टू 1/3 दिया है, sin x इंटू कोट एक्स इंटू कोसेक x इंटू टेन एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, देखते हैं। sin x इंटू कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। साइन एक्स हमारा साइन एक्स हो गया, कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाय साइन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स बाय साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, इसके बाद साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा हमारा कोस एक्स, अच्छा कोस एक्स से कोस एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा 1। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा हमारा 1, तो 1 हो गया, तो ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू 1/3 पुट करने की हमें जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स, इसको क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 1 प्लस कोस एक्स और ये साइन एक्स। ठीक है, तो ये 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। तो इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स, इसको हम ओपन कर देंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स हमारा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स।
अब क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, न्यूमरेटर से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 प्लस कोस एक्स, और डिवाइड में क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस कोस एक्स ऊपर है, 1 प्लस कोस एक्स नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 2 बाय साइन एक्स। 1 बाय साइन एक्स हमारा कोसेक एक्स होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कोसेक एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कोस 15 डिग्री प्लस कोस 45 डिवाइड में क्या दिया है, कोस क्यूब 15 प्लस कोस क्यूब 45, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है हमारा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हम यूज करेंगे, कोस 15 प्लस कोस 45 डिग्री डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब कोस क्यूब है प्लस कोस क्यूब 45 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ए प्लस बी कोस 15 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री प्लस कोस 45 कोस स्क्वायर 15 माइनस कोस 15 इंटू कोस 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब कोस 15 डिग्री की हमारी क्या वैल्यू होती है, √3 प्लस 1 बाय 2 √3 सॉरी, ये तो कितना हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस 15 प्लस कोस 45 डिवाइड में कोस क्यूब 15 प्लस कोस क्यूब 45, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, कोस 15 प्लस कोस 45 और डिवाइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा, कोस 15 प्लस कोस 45 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कोस 15 इंटू कोस 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 15 डिग्री की वैल्यू हमारी, सॉरी पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा हमारा 1 बाय कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कोस 15 इंटू कोस 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम कोस 15 और कोस 45 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो क्या होती है √3 प्लस 1 बाय 2 इसका होल स्क्वायर माइनस कोस 15 क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बाय 2 इंटू कोस 45 क्या हो जाएगा 1 बाय √2 प्लस कोस स्क्वायर 45 क्या दे देगा हमें, √1 बाय √2 किया होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 बाय √2 का होल स्क्वायर। फिर से हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय √3 प्लस 1 बाय 2 √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 1 बाय √2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय √3 प्लस 1 बाय का होल स्क्वायर 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 बाय 2 √2
√2 से √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। 1/√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें क्या दे देगा, 3 प्लस 1 प्लस 2√3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2√2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस √3 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 और एलसीएम हमारा 8 हो गया, तो 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना बच जाएगा 4 प्लस 2√3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 2 प्लस 4, ये हमारा बच जाएगा। तो 4 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 8, 1/8, 2√3 से 2 माइनस का 2√3 कैंसिल आउट होगा, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा बच जाएगा 6/8, ये हो जाएगा 8/6 फाइनली, तो 4/3। सो हमारा आंसर हो जाएगा 4/3, मतलब नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। तो ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।